मेरी प्यारी सिब्बू, मुझे पता है कि हमें मिले बहुत टाइम हो गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरी छुट्टी पास हो गई है और मैं अगले ही हफ्ते घर आ रहा हूँ। माँ और पापा जी को मेरा बहुत सारा प्यार देना। जल्दी ही मिलते हैं। तुम्हारा रचित। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून का है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अरे क्या हुआ? तू रो किस लिए रही है? अरे कुछ नहीं होता, देश के लिए एक छोटा सा बलिदान ही तो दिया है। रो मत। अच्छा ये बता, मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे मिलना है मुझे एक बार। रो मत तू, ठीक है? वो मैम इनका पैर खराब हो गया और जय हिंद। और बेटा कैसा है अब तुम? पापा अब तो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बेटा आगे का क्या सोचा है? क्योंकि पेंशन में तो हम क्या ही घर का गुजारा कर पाएंगे। हाँ पापा, मैं भी ना इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और मैंने डिसाइड किया है कि मैं गांव में रह के खेती करूँगा। खेती? पर बेटा खेती क्यों? क्यों नहीं पापा, मैं खेती क्यों नहीं करूँगा? मेरा हौसला कम थोड़ी ना हुआ है अभी। और पापा देश की सेवा तो हम करते ही रहेंगे, पहले बॉर्डर पे जवान बन के, अब यहाँ रह के किसान बन के। और वैसे भी पापा टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत आगे बढ़ गई है। वो बैल और हाथ वाला ज़माना नहीं रहा अब मशीनों से सब पॉसिबल है। ट्रैक्टर है, फर्टिलाइजर्स के लिए मशीन है, क्रॉपिंग के लिए मशीन है, हर चीज़ मशीन से हो जाती है आज के टाइम पे। बेटा तेरी वो बात तो सही है, पर तू जानता है गेहूं, बाजरा, सरसों ये उगाने में कितना कर्जा हो जाता है किसान पर। खाद, पानी, बिजली, दवाइयाँ कितनी महंगी पड़ती हैं। कुल मिला के कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता इन फसलों में हमें। कोई बात नहीं पापा, अब कोई चीज़ सोची है ना तो उसको पूरा करेंगे भी। अब चाहे मेहनत लगे चाहे पैसा लगे, हम अपनी तरफ से तो पूरा करेंगे ना उसको। और ज़रूरी थोड़ी ना पापा कि हम गेहूँ बाजरा उगाएं, हम महंगी फसल भी उगा सकते हैं, जैसे मशरूम, कैश क्रॉप्स, सैफरन, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम उगा सकते हैं। उनमें बचत भी अच्छी है, कमाई भी अच्छी है। बेटा तेरा हौसला देख कर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तू जो करेगा ना वो अच्छा ही करेगा। हम तेरे साथ हैं, पूरा साथ देंगे तेरा। हाँ मम्मी, हम अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करेंगे और बाकी भगवान की मर्जी। बेटा हम दोनों का आशीर्वाद तेरे साथ है और भगवान पर पूरा भरोसा है कि तेरे को खूब कामयाबी मिले।
मेरे को तो इतनी चिंता हो रही है छोरे की। पहले इतनी परेशानी में चल रहा है, ये कैसे संभालेगा सारा काम, कैसे कर पाएगा ये। अरे हमारा बहादुर बेटा है, छोटे मोटे कठिनाइयों से डरने वाला नहीं है वो, बेफिक्र रहो। मम्मी पापा वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी उनके साथ चली जाऊं, अगर आप लोग कहो तो। अरे बेटा, ये पूछने वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने। तू जा उसके साथ, हमें भी चिंता नहीं रहेगी उसकी। हाँ, इसलिए मैं पहले से ही रेडी हो गई। और वैसे भी मैं उनकी जीवन संगनी हूँ, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। मेरा तो फर्ज है उनके साथ हमेशा रहना, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा। अरे कितनी अच्छी बहू, कितनी अच्छा सोचती है। अरे मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ काम स्टार्ट करने, तो मुझे अपना आशीर्वाद दो। अरे रुक बेटा, बहू भी जाएगी तेरे साथ। अरे लेकिन ये जाके क्या करेगी साथ में, मैं अकेला सब संभाल लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बेटा, वहाँ पर तू अकेला कैसे कर लेगा? तेरा खाना बनाना, तेरी देखभाल करना, तेरे काम में हाथ बटाएगी ये, साथ लेके जा इसको। ठीक है, तो भेज दो। चले। रचित, तुम्हें ये ढाबा याद है? हाँ बिल्कुल याद है, और वो हसीन लम्हा भी याद है जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ओए, क्या कर रहा है इधर? तुझे खड़े रहने के पैसे देता हूँ, काम करने के ना, तो काम कर। बेटा, यहाँ क्या हुआ, भूख लगी है? चल मैं तेरे को ना किसी अच्छी जगह खाना खिला के लाता हूँ, ठीक है? अरे भाई साहब, हाँ, ये क्या हरकत आपकी, ये कैसे पेश आ रहे हो यार तुम एक छोटे बच्चे से? इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? हाँ भैया, एक तो आप छोटे बच्चे से काम करा रहे हो, ऊपर से इतना गलत बिहेवियर। पर यार मैंने इसको इस ढाबे वाले से बचा तो लिया, लेकिन खाना वाना खिलाने के बाद मैं इसको लेके कहाँ जाऊंगा? चल कोई नहीं बेटा, तू मेरे साथ चल। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और मेरा तो काम ही यही है, ऐसे बच्चों की हेल्प करना। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप मेरे साथ चलो। बेटा, तेरे को ना यहाँ पे अब कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ पे तू बहुत खुश रहेगा, ना तेरे को कोई तकलीफ देगा ना तेरे से कोई काम करवाएगा, तेरे को किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? भैया बहुत अच्छे हो। थैंक यू। चलो अब इसको ना अंदर लेके चलते हैं, और मैं बीच बीच में आऊँगा टाइम टू टाइम, और देखता रहूँगा कि इसकी पढ़ाई लिखाई और इसका रहन सहन कैसा चल रहा है। काश आपके जैसे सभी लोग हो जाएं, जो इन मासूम बच्चों के बारे में सोचें और इनकी मदद करें। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, प्ले इट एक चैरिटी कैंपेन रन कर रहा है हमारे इंडिया में, जिसमें जितने लोग इस थीम को डाउनलोड करके लगाएंगे हमारे गणतंत्र दिवस पर, उतने बराबर पैसे उन एनजीओज को जाएंगे जो ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा, खाना और एक अच्छी जिंदगी बनाने में मदद करते हैं। अरे वाह, मैं भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करूंगी। अरे वाह,
तुम्हारे पास भी ये रिंगटोन है? मेरे पास इसकी वीडियो है, मुझे ये रिंगटोन दो ना। अरे तो ये फीचर तो आपको हमारे प्ले इट ऐप में मिल जाएगा ना, जिसमें आप MP4 को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको ऑल इन वन प्लेयर भी मिल रहा है, जैसे कि फ्लोटिंग प्लेयर, बैकग्राउंड प्ले एक्सेट्रा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। प्लेट से अपने देश की सेवा में भी हिस्सेदार बनो और प्लेट यूज करके अपने म्यूजिक फीचर को भी एंजॉय करो। और अगर आप सब चाहो ना तो आप भी गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि ये भी एक देशभक्ति है। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। चलो फिर चलता हूँ, फिर कभी हुआ तो ज़रूर मिलेंगे। जरूर। वो हसीन पल मैं कैसे भूल सकता हूँ। चले अब? हाँ हाँ चलो। अरे भाई साहब, इस बार की रबी की फसल बहुत मस्त हुई है, बिल्कुल एक नंबर। अगर आप देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे। भैया मैं ना बड़ी होकर एक आर्मी ऑफिसर बनूंगी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और आप क्या बनोगे? मैं तो बड़ा होके एक किसान बनूंगा, मेरे खेती में बहुत इंटरेस्ट है। अभी क्या बकवास कर रही है? खड़े हो। क्या बकवास कर रहे हो? तेरे को आर्मी में जाना है? पढ़ाई में ध्यान नहीं है, आर्मी में जाना है। और तू क्या कह रहा है? किसान बनेगा? अरे देख रहा अपने बाप की हालत, किसान बनना है इसे, किसान बनना, और कुछ काम में ध्यान नहीं तेरा। चलो मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। और काम करना, कुछ कुछ नौकरी कर, सरकारी नौकरी तैयारी करो। अरे भाई साहब यहाँ आओ, क्या दिक्कत होगी? यहाँ आओ, एक बार यहाँ आओ। चल। क्या परेशानी होगी भाई साहब, क्यों मार रहे हो बच्चों को? तो देख भाई, इनको समझा समझा के पागल हो गया, इनको समझ में नहीं आती मेरी बात। अरे अरे अरे, आप मार किस लिए रहे हो? मेरे को बात बताओगे, बात क्या हुई है? भैया मैं बड़ी होकर आपके जैसी आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जैसे आप थे। भैया मैं बड़े होकर किसान बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कि आप हो अभी। फिर भाई किसान बनना चाहता हूँ, खेती फिर क्या करे खेती में रह के, हैं? और तू भाई आर्मी में जाके क्या निकाल लेना है किसी ने? कुछ और तैयारी कर, कुछ और पढ़ाई करो। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो खेती करना चाहता है तो उसको खेती करने दो, और अगर वो आर्मी में जाना चाहती है तो उसको आर्मी में जाने दो। भाई साहब आपको पता है जब बच्चे बॉर्डर पे होते हैं तो क्या होता है? हमारी जान और हमारा ध्यान वहीं पे रहता है हमेशा। समझिए घर में क्या हालत होती है। हमारे घर में भी फौजी थे। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप अपने बच्चों को देश की सेवा नहीं करने दोगे, सिर्फ आप इनको पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हो, है ना? अगर सारे घर वाले अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करेंगे तो फिर कौन देश की सेवा करेगा और कौन देश की सुरक्षा करेगा? तो आप लोग, मेरे को तो नहीं लगता ऐसे आप लोग खुश रह पाओगे। पर भाई साहब अगर आप इसको पढ़ाई कराना चाहते हो तो एग्रीकल्चर की स्टडी कराओ। एग्रीकल्चर की स्टडी करेगा तो अच्छे से खेती सीखेगा, एक अच्छा और समझदार किसान बनेगा। फिर ये आपके घर में भी पैसा आएगा और आपका बेटा देश की भी सेवा करेगा। और अगर आपकी बेटी आर्मी में जाना चाहती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो आर्मी में जाएगी ना और बॉर्डर पे जब देश के लिए लड़ेगी, देश की सेवा करेगी, तो आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। अरे आप मेरी बात समझो। पर भाई साहब आर्मी लड़कियों के लिए नहीं होती। अच्छा, ऐसा आपको किसने बोला? क्या बेटियां देश की सेवा नहीं कर सकती? अरे भाई साहब आप ये देखो कि आपके घर में जवान और किसान दोनों एक साथ है, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी? और हमारी बेटियां क्या बेटों से कम है क्या? वो हर चीज में आगे है। आर्मी में जाने दो उसे और इसे खेती करने दो। आपने वो तो सुना ही है ना, जय जवान जय किसान। चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। थैंक यू भैया। खूब तरक्की करो।
सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने थे आपके साथ। दिखाओ ये क्या है। देखना तेजस्वी कौन है एक बार। जी सर। सर आपसे कोई मिलने आया है। हाँ तो बुलाओ, कौन है देखो। ओके। सत श्री अकाल पाजी, पहचाना? अरे आप तो शायद वही हो ना जो खेत में काम करते थे। खेती तो भाई साहब मैं आज भी करता हूँ, पर अकेला नहीं, मेरा बेटा है मेरे साथ। अरे क्या बात है, ये आपका बेटा ये तो वही है जो किसान बनने की बातें करता था, और ये आपकी लड़की ये आर्मी में जाना चाहती थी। अरे क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया। कैसा लग रहा है बेटा आपको अब? बस भैया आपसे इंस्पायर होकर आज मैं एक डिजिटल किसान बन चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो प्रोफेशन चुना आज मैं उसमें कामयाब हूँ। और लेडी सोल्जर आपको कैसा लग रहा है आर्मी ज्वाइन करके? भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरा आर्मी में जाने का ड्रीम था वो पूरा हो गया और मैं आज आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ पर बहुत गर्व है। चलो भाई साहब अब आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? आपका लड़का एक इतना अच्छा किसान बन गया है, आपकी बेटी आर्मी में एक इतने अच्छे लेवल पे है, आप बताओ। मुझे मेरे पैर जमीन पे नहीं पड़ते। आपको पता है मेरे एक लड़के ने पूरे ज़िले में मेरा नाम कर दिया है, और मेरी लड़की जब ये जाती है ना बॉर्डर पे, पूरे गांव में ना मैं अकेला ऐसे सीना चौड़ा करके घूमता हूँ। देखा भाई साहब, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आप कितने किस्मत वाले हो कि आपके घर में एक किसान भी है और एक जवान भी है, और दोनों मिलके देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। इस टाइम आपको कितना प्राउड और कितना अच्छा लग रहा होगा। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उस दिन इनको इंस्पायर नहीं करते, मेरी आंखें नहीं खोलते, तो आज ना ये आर्मी में होती, ना ये एक ना बड़ा किसान होता। ये तो देखो भाई साहब होना ही था। आपके बच्चों ने मेहनत भी तो इतनी की है, ये मुकाम इतनी आसानी से थोड़ी ना हासिल कर लेता है कोई। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे घर में किसान भी है और जवान भी है। और आप सही कह रहे थे, बेटी है ना बेटों से कम नहीं होती। मैंने आपको उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, जय जवान जय किसान। ठीक है पाजी, चलते हैं, और हमारे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा। जी जरूर, आपके लायक कोई काम होगा तो आपको ज़रूर याद करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। परमात्मा की दया है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। बस अब तो एक ही इच्छा रहेगी मन की। वो क्या? कि एक पोता और आ जाए, उसे बैठे बैठे खिला ले बुढ़ापे में, और क्या है, बस यही इच्छा है अब तो। क्या बात है बेटा, बड़ी मुस्कुरा रही है। आ इधर आ। क्या बात है बेटा, बड़ी मुस्कुरा रही है। मम्मी पापा देखो ना, अब सब कुछ कितना सही चल रहा है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। एक टाइम पे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खराब हो गया, पर देखो इन्होंने सब कुछ संभाल लिया। हम लोग कितने खुश हैं अब। बेटा मुझे भोले बाबा पे यकीन था कि मेरे बेटे की मेहनत ज़रूर सफल होगी, इसलिए तो कहते हैं भोले की फौज करेगी मौज। ये बात तो सही है। देखो हमारे बेटे ने कितना संघर्ष किया ना, पहले बॉर्डर पे रह के देश की सेवा करी, अब यहाँ आने के बाद अन्नदाता बन के सबका पेट भर के भी तो देश की सेवा कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हे गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट करके जय हिंद और वंदे मातरम और साथ साथ जय जवान जय किसान जरूर लिखना।
मैं रचित रोजा प्लेट के इस नोबल कोज को सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरी इस थीम को डाउनलोड करके गरीब बच्चों की शिक्षा और उनको अच्छी ज़िंदगी देने में हम सबकी मदद करोगे। इस नए साल, इस गणतंत्र दिवस पर आओ एक अच्छे सोशल कोज के लिए सपोर्ट करें और अपने भारतीय होने पर गर्व करें। वंदे मातरम। लो, मैंने तो लगा भी ली तुम्हारी थीम। अरे